16वां है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवच्च ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद् बुद्धयः तद् आत्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञानधूर्तकल्मषा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। न प्रियस्येत प्रियं प्राप्य न उद्वेजत च अप्रियं प्राप्य स्थिरबुद्धिः असम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके 16वें श्लोक है, 16वां नंबर का श्लोक है 16, जिनके अंतःकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित होता है। ये हो गया था शायद, मुझे लगता है कि 20 तक हो गया था। छोड़ जाने के बाद जो है वंश करना। चलिए, न वायस्पर्शेषु असक्तात्मा विदन्ति आत्मनि सुखम सह वाह्ययोग युक्तात्मा सुखम अच्छयम अश्नुते। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाह्य विषयों के स्पर्श में आसक्त नहीं रहता, वह आत्मा में जो सुख वर्तमान रहता है उसे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो प्रिय बाहरी मतलब स्पर्शादि विषयों से आसक्ति रहित आत्मा का जो सुख है उसे प्राप्त होता है। और जो परमात्मा से युक्त हुआ अक्षय का मतलब होता है न समाप्त होने वाला सुख को अनुभव करता है। तो इसका तात्पर्य है कि जिस भोग को भोग आदि होगा, अगर कोई किसी भोग को आप भोगते हो तो उसका अंत नहीं होने वाला है। भोग का अंत यदि हो जाए तो दुख नहीं होगा। बुद्धिमान लोग जो होते हैं उन भोगों में रत नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो रूप रस स्पर्श गंध में फंसा रहता है, वह व्यक्ति जो है बाहरी विषयों में इतना आसक्त हो जाता है वह रूप रस गंध स्पर्श में कि वह उसी में आनंद लेता रहता है और आत्मा को भी उसी में रत रखता है। उसकी आत्मा भी वही आनंद लेने लगती है। तो जैसे वह इंद्रियों से आनंद लेता है तो उसको लगता है कि ये मैं आनंद ले रहा हूँ, और वो आनंद इंद्रियां लेती हैं। अर्थात जो इंद्रियों के विषय होते हैं उस आनंद को वो लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि उस आनंद को जो है हम खुद माने कि आत्मा ले रही है। तो उस विषय को भोगते ही जाते हैं, भोगने का मन बढ़ता चला जाता है। जितना भोगते हैं उतना बढ़ता है, जितना भोगते हैं उतना बढ़ता है। तो हमें यहाँ पे डिवाइड कर लेना चाहिए कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं
और उन विषयों के सुख को अगर कोई भोगता है तो वह इंद्रियां भोगती हैं, और इंद्रियां भोगती हैं, और आत्मा जो है उसके पीछे अज्ञान की अवस्था में होती है। आत्मा किस अवस्था में होती है? आत्मा उस समय जो है अज्ञान की अवस्था में होती है। इस कारण जो है आत्मा जो है विषयों के साथ रम जाती है, मतलब एक तरह से आत्मा साइलेंट हो जाती है। आत्मा पूरी तरह से साइलेंट होती है और वहाँ पे इंद्रियां अपना वर्क करने लगती हैं। और जो साधारण मनुष्य होता है, अज्ञानता के कारण उसको पकड़ ही नहीं पाता है कि ये भोग तो इंद्रियां कर रही हैं, और वह इंद्रियों को, भोग को अपना भोग समझ करके वो जो बाहरी आनंद है, बाह्य सुख है, उस सुख में रत रहता है। सभी की यही स्थिति है। अभी कोई भी व्यक्ति अभी इंद्रियों का विभाग नहीं, आत्मा और इंद्रियों का जब तक आप विभाग नहीं करोगे, दो भागों में इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप इन विषयों में फंसे रहेंगे, तब तक आप इन विषयों में आनंद लेते रहेंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं आनंद, आत्मा आनंद ले रही है कि इंद्रियां ले रही हैं। ये फर्क होना बहुत ज़रूरी है कि जो ये आनंद ले रहे हैं या जो आनंद हमें मिल रहा है, वो आनंद को इंद्रियां ले रही हैं। आत्मा तो उस समय अज्ञान की अवस्था में है। अज्ञान, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके पास बल है, उसके पास शक्ति है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे के अंदर आत्मा है, परंतु बच्चे को कोई बहला फुसला करके उसे गायब कर देता है, कहता है चलो टॉफ़ी ले लो, मेरे साथ चलो, तो बच्चा चल देता है। उसी तरह से आत्मा की स्थिति है। आत्मा को भी इंद्रियां इसी तरह से बहला फुसला करके अपने साथ हो लेती हैं, और आत्मा चल देता है उसके साथ। आत्मा जो है इतनी हजारों करोड़ों जन्मों के जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, इन दोनों का प्रभाव ऐसा है कि इन दोनों के प्रभाव के कारण जो है, जो आत्मा है, वह अपने आप को पहचान नहीं पाती। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो वह जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलता है तब तक वह पशु है। उसकी जो गणना होती है एज ए केवल पशु के रूप में होती है, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो पशुवत से वह ऊपर उठ जाता है, पशु से वह ऊपर उठ जाता है। इसलिए पशुत्व जो आपके हर व्यक्ति के अंदर पशुत्व है, पशुवत व्यवहार है, पशु की तरह उसका जीवन है, और जब उसी को ज्ञान हो जाता है तो वह पशु के एक स्तर से, फर्स्ट स्तर से अभी वह ऊपर उठता है। अभी भी हम सब जो है पशु के दूसरे स्टेज पे नहीं गए हैं। अभी हमारे अंदर दूसरे स्टेज को तब हम प्राप्त करें, स्टेज पे जब पहुँचेंगे जब हमारे अंदर से हमारी चेतना जाग जाएगी और हमें ज्ञान हो जाएगा, तब हमारे भीतर से जो पशुत्व है वो समाप्त होगा। अभी हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो अभी सारा का सारा जो भी हम वर्ग करते हैं सब अभी बेहोशी में करते हैं। जैसे पशु है तो किसी की फसल आ गई तो वो खाते चला जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि पैर से कुचल भी रहा है, नष्ट भी हो रहा है, और मैं उसको खाता चला जा रहा हूँ। इतना पशुवत होता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी पशुवत होता है। एक तो जो साधारण ज्ञान उसको माता पिता से मिलता है, एक दूसरे में वह फर्क समझ जाता है, एक दूसरे के जो है वह ज्ञान को स्तर को समझ जाता है कि ये चीज़ है, ये जल है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये भूमि है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं। अक्षर का ज्ञान हो जाता है, किसी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, किसी तकनीक का ज्ञान हो जाता है। एक ही स्तर है। ये जब जन्म लेता है पहला, दूसरा स्तर, ये तीसरा स्तर, जब उसको गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तब जाकर के वो दूसरे स्तर को छोड़ करके तीसरे स्तर पे पहुंचता है।
नहीं तो वो पशु ही रहता है। अभी जब तक आप अपनी आत्मा को अपने चेतना में, जिसको सजगता कहते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं, सजगता जिसको कहते हैं, अगर आपके भीतर सजगता नहीं हुई है अब तक कि हर काम को लेकर के, हर कार्य को लेकर के, जीवन के हर एक पग पे चलने के भाव को लेकर के आपके भीतर सजगता नहीं बनी हुई है, तब तक आप पशु वाले द्वितीय स्तर में हो, सेकंड स्तर पे हो। हम समझते हैं कि हम तो बड़े ऊंचे हो गए, बड़े हो गए, हम उम्र में बड़े हो गए, मेरी उम्र इतनी लंबी हो गई, मेरा अनुभव इतना है। तो अनुभव भी उन्हीं विषयों का है। वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग। तो अनुभव भी उन वृत्तियों का ही है। वो पशुत्व, जो पशुवत आपने व्यवहार किया है, उसी का ही आपको अनुभव है। कभी आपने चेतना का जो है, चेतना का यदि अभ्यास किया होता तब आपके भीतर ये भाव होता। अभी आपने कोई चेतना का अभ्यास नहीं किया हुआ है। चेतना का अभ्यास न करने के कारण ऐसा भाव आपके अंदर बना हुआ है। जब चेतना का आपको आभास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन जो है आप आत्मा और इंद्रियों में फ़र्क समझने लग जाओगे। ये इतना कमी है। अब गीता में ये कमी को भरा नहीं गया है। भगवान श्री कृष्ण का स्तर बहुत ऊंचा था, तो उन्होंने उसको इतने छोटे लेवल पे नहीं जाके बता पाया, परंतु हम लोगों का भी जो स्तर है बहुत निम्न कोटि का है। तो उस निम्न कोटि के स्तर को अब जब तक आप कहीं पढ़ेंगे नहीं, कोई समझाएगा ना, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो उस स्तर को अभी पार करना पड़ेगा। उस स्तर से अभी हमें ऊंचा उठना पड़ेगा कि जो भी हम काम करें तो वो पशुवत न हो करके कैसा होना चाहिए, हमारा जो भी कार्य है वो कैसा होना चाहिए, पशुवत नहीं होना चाहिए, बेहोशी में नहीं होना चाहिए, चेतना में होना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो चेतनापूर्ण हो, होश में करेंगे। हम रास्ते में चलते हैं और हम रास्ते में देखते भी, आँख भी होती है हमारे सामने, रास्ते में गड्ढा भी होता है, फिर भी गड्ढे में पैर रख देते हैं। मतलब चलने का हम चलने में भी इतने बेहोश होते हैं कि गड्ढा भी नहीं दिखता, उसमें भी पैर डाल देते हैं। चल रहे हैं, नाली दिख जाए तो नाली में भी पैर डाल देते हैं। ये अपने भीतर एक बेहोशी का रूप छाया रहता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, सब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे अंदर बेहोशी का भाव बना हुआ है। और जब तक ये बेहोशी नहीं हटती है, तो भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि उसमें आसक्त हो और उसका आत्मा से आनंद ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो? उस बेहोशी का आनंद आत्मा से ले रहे हो। बहुत अभी गहरे में आप लोग उतरो, तब इसको समझोगे आप। और व्यक्ति क्या करता है कि उस आनंद को भोगते भोगते इतना निमग्न हो जाता है, इतना गहनतम चला जाता है, इतने गहराई में वो चला जाता है कि वह इससे ऊपर नहीं उठ पाता है। यदि कई जन्म बीत जाए, इस जन्म में तो अगर कहीं गुरु के सानिध्य में कहीं अच्छा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की यदि उसे प्राप्त होती है, तब तो वो बात समझ जाएगा। यदि मान लीजिए कि सही गुरु नहीं मिला, सही ज्ञान नहीं मिला उसको, तब तो उसका जन्म जन्मांतर का जो ये भ्रम है, जो बेहोशी है, वो बनी रहती है। फिर वो उस बेहोशी से वो ऊपर नहीं उठ पाता है। उसके जीवन में ये पूरा का पूरा उसका जीवन ही उसी बेहोशी में और उसी स्वभाव में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको वो स्वभाव मान लेता है कि ये तो मेरा स्वभाव है। और कहते हैं कि जो परमात्मा से युक्त हुआ, अक्षय न समाप्त होने वाले सुख का अनुभव करता है, वास्तव में वही अनुभव करता है। तो इस यहाँ पे जो परमात्मा से युक्त, मतलब कि जब आप अपनी डोर को परमात्मा के हाथ में दे दोगे, जब अपनी डोर को आप परमात्मा के हाथ में दे दोगे, तो फिर जो आपके भीतर की बेहोशी है, जो बेहोशी में कर्म करते हो आप, वह कर्म होना बंद हो जाएगा। अब होता क्या है कि जितना हम कर्म करते हैं वो होश पूर्वक नहीं करते हैं, वो जितना हम कर्म करते हैं वो बेहोशी के साथ कर्म करते हैं। और जब बेहोशी के साथ हम कर्म करते हैं तो अच्छे और बुरे का हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। फिर हम
हाँ जी, आपने कुछ कहा? आप कुछ कह रहे हैं तो बताइए। तो जो परमात्मा से युक्त यदि कर्म आप करते हो, परमात्मा को केंद्र में रख के करते हो कर्म, तो फिर जो ये कर्म बेहोशी वाले कर्म होते हैं, जो पशु से ऊपर उठ करके जो कर्म होते हैं, वह कर्म नहीं है। अभी आप लोग अभी केवल एक ही स्तर जानते हो कर्म करने का, कि मैं तो अभी ऐसा वाला कर्म करती हूँ, परंतु अभी तो आप आत्मा को जानते ही नहीं हो। आत्मा को तो अभी शरीर से मिलाए हुए हो, इंद्रियों से मिलाए हुए हो। जब आत्मा को शरीर और इंद्रियों से आप मिला करके रखोगे, तब तक आप बेहोशी में रहोगे। और जब आप आत्मा को इंद्रियों से मिला के रखोगे, तो बेहोशी में आपका पूरा का पूरा जीवन और पूरा का पूरा कर्म होता चला जाएगा, और उस कर्म से आप निकल ही नहीं पाओगे। ये होता है। और जब उसमें आप परमात्मा को जोड़ देते हो, ईश्वर का चिंतन करते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ के रखते हो, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को और आत्मा को, दोनों को अलग अलग जब पृथक पृथक समझने लगते हो, तब जा कर के जो आपका कर्म होता है वो 100% कर्म होता है, सही वाला कर्म होता है। अब हम लोग समझते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा कर्म किया। कोई कहता है कि हमने जीवन में, हमें बहुत से लोग मिलते हैं, बोलते हैं आचार्य जी हमने तो अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं, पता नहीं परमात्मा ने हमें कैसा ये दुख दे दिया। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा आपको बिना मतलब का दुख दे दे, आपने कुछ किया जरूर होगा इसलिए आपको दुख दे रहा है। तो यहाँ पे एक फॉल्ट आता है कि हम कर्म तो करते हैं, परंतु वहाँ पे जो कर्म हो जाता है बेहोशी पूर्ण हो जाता है। तो जैसे उस कर्म को हम लोग अनजाने में कह देते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता है कि रास्ता जो बना हुआ है वो चींटियों के लिए भी बना हुआ है, आप वहाँ पे बिना देखे ही उनको दबाते हुए चले जाते हो, तो ये क्या हुआ? ये भी तो एक कर्म हो गया ना। आप जानते हो कि इससे नुकसान होने वाला है, इससे हानि होने वाली है, फिर भी उसको आप करते हो। तो ये जान करके भी जो कर्म किए जाते हैं, उससे भी आपको उसका फल मिलता है। तो यही होता है, कर्म को पकड़ने वाली बात होती है। कर्म की गति बड़ा गहन होती है, बड़ा रहस्यमय होती है, बहुत डीप होती है, परंतु समझना चाहिए। अगर आप इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को आत्मा से पृथक कर लिए आप, कि आत्मा एकदम अलग है, इंद्रियां एकदम अलग हैं, इनका अस्तित्व अलग अलग है, तब तो आप इसको कंट्रोल कर लो। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कर्म ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलेगा आपसे क्या होगा। और व्यक्ति को कहते हुए सुना होगा, और आप भी कभी देखे होगे कि आप नहीं चाहते हो वह कर्म आपसे हो जाता है, इसी कर्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं ये कर्म नहीं करना चाहता था, फिर भी मुझसे हो गई, गलती हो गई। ये कहाँ से होता है? हम अपनी भी बात बता रहे हैं और आपकी भी बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पे बेहोश हो जाते हैं कि आत्मा की डोर पूरी तरह से इंद्रियों के हाथों में सौंप देते हैं। और ये डोर कहाँ सौंपना चाहिए? परमात्मा के हाथों में सौंपना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, लो इंद्रियां, जहाँ तुमको भोगना है भोग लो, जहाँ तुमको मुझे ले चलना है ले चलो, ऐसा कर लो। इसीलिए समस्याएं आती हैं, इसीलिए कष्ट होता है, इसीलिए कर्म हमारे बिगड़ते हैं। अब ये बात जिनके समझ में आ गई है, वो जाने अनजाने में भी जो कर्म हो रहे हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस बात को जो नहीं समझ में आ रहा है जिनको, तो वो जान करके भी गलती करेंगे, फिर उनका कर्म वैसे बिगड़ता चला जाएगा, फिर बनेगा नहीं, फिर उनके जीवन में दिक्कतें आएंगी। यही संस्पर्श चा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कहते हैं कि जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निश्चय से दुख के कारण होते हैं, वे अनित्य हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी जन उनमें लीन नहीं होते।
यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो विषयों के संयोग से होने वाले भोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमारी आँख है, तो आँख का विषय क्या है? देखना। क्या विषय है? आँख का विषय है किसी को देखना। तो आँख हमारी अच्छे और बुरे दोनों तरह की दृष्टि से देखती है कि नहीं देखती है? अच्छी भी दृष्टि देखती है और बुरी भी दृष्टि देखती है। दोनों भाव है कि नहीं उसके अंदर, है ना? अच्छा और बुरा दोनों भाव है और दोनों दृष्टियों से वो देखती है। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो भोग है, वह भोग जो है निश्चय रूप से दुख का कारण बनता है। यदि उस भोग को भोग गया तो वह भोग जो है दुख का कारण बनता है। क्यों बनेगा पता है? मान लीजिए कि आपने आंखों से देखा, तो किसी व्यक्ति को देखा, तो उसको देखा कि वह व्यक्ति हमारे सामने वाला व्यक्ति है, उसके घर में तो बड़ा एक फॉर्च्यून गाड़ी आ गई और हमारे घर में तो गाड़ी आई नहीं। ठीक है, अपनी आँख से देखा और अब आपके भीतर क्या उत्पन्न हुआ? उसको देखते ही क्या भाव आया? जैसे ही आपने अपने आँखों से देखा तो आपके मन में कौन सा भाव आ गया? इसके घर में तो ये गाड़ी आ गई, मेरे घर में ये गाड़ी नहीं आई। तो यहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? तुरंत वहाँ पे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, जलन उत्पन्न हो गया। तो अब यहाँ से अब कह रहे हैं कि ये जो संयोग हुआ ना विषय का, देखा और देखना विषय हो गया, ठीक है, और जो संयोग हुआ वह ईर्ष्या का हो गया। मतलब ईर्ष्या और देखने का दोनों का संयोग हो गया, मिलन हो गया। और जब दोनों का संयोग हो गया तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे दुख का कारण अब एकदम निश्चित फिक्स हो गया कि आपको दुख मिलना ही मिलना है। अब आपको तो रात भर नींद नहीं आएगी। देखो ये तो ऐसा था, इसके पास गाड़ी हो गई, हम वही के वही हैं, हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भाव लेकर के आपके मन में ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और जब ईर्ष्या बढ़ती है तो फिर वाणी जो है कुछ अपशब्द बोलना शुरू करती है। वाणी जो है बुराई करना शुरू कर देती है। वाणी जो है कमियां निकालना शुरू कर देती है। वाणी जो है जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करना शुरू कर देती है। यहाँ से इसे अपना कार्य करना शुरू कर देती है। देखने से प्रारंभ हुआ, ईर्ष्या पे गया और ईर्ष्या अपने साथ पूरे परिवार को लेकर के आती है। ईर्ष्या अकेले नहीं आती है, ध्यान दीजिए। ईर्ष्या का परिवार बड़ा लंबा है। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं बताइए? ईर्ष्या के परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मतलब अभी उसके पास 5 परिवार हैं और ये 5 परिवार इतने खतरनाक हैं कि जिसके घर आ गए उसका तो फिर नाश ही कर देते हैं। तो विषय जो होते हैं, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, वह विषय जब आते हैं, जब उनका संयोग होता है, विषय का संयोग जब भोग से उत्पन्न होता है तो दुख का कारण बन जाता है। अब भोगने की इच्छा थी कि गाड़ी भी हमारे पास हो, परंतु नहीं हो पाई। इच्छा भी थी, दूसरे के यहाँ हो गई तो जलन भी हो गई, ईर्ष्या भी हो गई। तो इसको देख करके व्यक्ति के भीतर जो है दुख उत्पन्न होता है और वह दुख की गहराइयों में एक के बाद एक परत के बाद दूसरी परत में ऐसे गिरने लगता है। स्टेप बाय स्टेप गिरता चला जाता है, वह उठ नहीं पाता। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये जो उसके मन में, जो आपके मन में ये भाव आ रहा है विषयों का भोगने के, तो ये जो मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी नित्य है कि अनित्य है? बोलिए। अनित्य। अनित्य का मतलब कि ये गाड़ी सदा रहने वाली नहीं है।
और नित्य मतलब सदा रहने वाला। नित्य का मतलब क्या होता है? सदा रहने वाला। तो जो आत्मा है वो सदा रहने वाली है, और जो गाड़ी है वो कितने साल चलेगी बताइए? एक गाड़ी व्यक्ति खरीदता है तो आप लोग एक औसतन बताइए कितने साल तक उस गाड़ी को चलाता है? 5 साल, 10 साल। इस 10 साल के बाद वो भी ऊब जाता है, ऊब करके बेच देता है, बोलता है सेकेंड हैंड उसको बेचो जल्दी, कम पैसे में लगा करके हटाता है उसको। ठीक है, तो मतलब एक तो व्यक्ति की मानसिकता में वह गाड़ी ही अनित्य हो जाती है कि अभी काम लायक नहीं रही है, इसको हटा दो, नहीं तो खराब होगी तो और खर्च बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का व्यक्ति के अंदर भाव आ जाता है। तो कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, वो सदा अनित्य है। नित्य केवल आत्मा है और ईश्वर है। तो जब ये व्यक्ति जान जाता है कि जो हमारे शरीर के विषय हैं, जो हमारी शरीर की इंद्रियां हैं, वह अनित्य हैं, और हमारे भीतर जो आत्मा है, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो अनित्य है, वो कभी मरने वाली नहीं। तो क्यों न हम उसको प्राप्त करें? जब आपको ये पता चल गया तो आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ना? भाई अनित्य को क्यों प्राप्त करें? जो हमेशा रहने वाला ही नहीं है, तो आप उसको प्राप्त करके करोगे क्या? है कि नहीं? जो चीज़ अस्थायी नहीं रहने वाला है, उसको आप प्राप्त करके क्या कर लोगे? क्या बना लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जो है, जो सदा रहने वाली वस्तु है उसी के पीछे दौड़ना चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगी। उसका अस्तित्व एक दिन समाप्त होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी जन उसमें लीन नहीं होते हैं। जो ज्ञानी होता है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया है, और तू तो ज्ञानी है, तू ज्ञानी है तो इसमें लीन क्यों हो रहा है? तो उसको छोड़ तू। परंतु ये बातें हम लोग मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्या ये जमीनी धरातल पे उतर पाएगी मेरी बातें? नहीं उतर पाएगी। क्यों नहीं उतर पाएगी? क्योंकि इसका क्रियात्मक अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तो यह सैद्धांतिक है, परंतु जब ये क्रियात्मक रूप में आएगा तब जा कर के हम इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। किसी चीज़ को सुन लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि वो हमारे जीवन में पूरी तरह से उतरता नहीं। और जब तक वो पूरी तरह से नहीं उतरता है, जब तक वह पूरी तरह से हम उसको समझते नहीं हैं, तब तक हम उन विषयों में फंसे रहते हैं, और वो विषय हमारे प्रवृत्ति के साथ साथ स्वभाव बन जाता है। तो किसी भी प्रवृत्ति को स्वभाव मत बनने दीजिए। ठीक है, यही ज्ञान है। आप ज्ञान का मतलब ये है कि आप इसको रोक लेते हो, इन चक्करों में आप नहीं पड़ते हो, तो यही आपका क्या है? यही आपका ज्ञानी का परिचायक है कि आप ज्ञानी हो। आप जैसे संसार के लोग फंसे रहते हैं, वैसे ही आप भी फंसे रहते हो। तो आप ज्ञानी की कैटेगरी में नहीं हो, अज्ञानी की कैटेगरी में। आगे कहते हैं कि शक्नोति हैव यः सोढुं प्रकट शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह सयुक्तः सह सुखी नरः। कह रहे कि शरीर छूटने से पहले ही जिसके काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग हैं, भाव हैं, वो शांत हो जाते हैं, वह मनुष्य इस लोक में सुखी हो जाता है। अब सुखी कौन है? आपसे पूछा जाए कि सुखी की परिभाषा किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे आप? बोलिए। ये तो नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में इस समय कोई आत्मा में लीन नहीं है। अभी जो आदमी की एक इस समय की प्रेजेंट में जो कंसेप्ट बना हुआ है कि इस समय सुखी कौन है, मैं वो पूछ रहा हूँ।
हाँ हाँ हाँ, अभी जो आपके पास है उसी में आनंद ले रहे हैं, इसी को आप सुख मानते हैं, है ना? हाँ ठीक है। और बताइए, अभी आप लोग सुख किसको मानते हो? कि भाई हमारे पास शादी हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाएं, परिवार हो जाए, तो दुनिया का सुख सब यही है कि नहीं? अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसे आते रहें समय से, कोई दिक्कत ना हो, कंफर्ट जोन बना रहे, तो इसी को सुखी जीवन मानते हैं ना आजकल के जीवन में। क्यों? आज के आज के लोगों की जो परिभाषा है सुख की या सुखी होने की, यही है ना भाई। हम तो उसकी बात करेंगे ना जो एकदम प्रेजेंट में जो चल रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो जो आपने बताया उसमें कोई जीता ही नहीं, ठीक है? मैं तो अभी उस सुख की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग सुख की तलाश में पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, सब दुनिया के लोग उसी तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो मैं उसकी बात करना चाहता हूँ कि सुखी जीवन तो उसको मानते हैं कि चलो हमारा पूरा जीवन अच्छी तरह से बीत गया, कोई विघ्न बाधा नहीं, तो इसको सुखी मानते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण किसको सुखी मानते हैं? उनकी परिभाषा अलग है। आप अपनी परिभाषा बताओगे तभी तो आप लोग तुलना कर पाओगे ना। बोलिए, आप लोग सुखी का परिभाषा जब तक अपनी परिभाषा नहीं बताओगे कि सुख की परिभाषा क्या है आपके लिए, सुख का मतलब आप लोगों के लिए क्या है, बताइए। आप लोगों के लिए सुख की परिभाषा क्या है? आप सभी के लिए सुख की परिभाषा यही है कि हमारा जीवन, हमारा परिवार। हाँ बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी किरण जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, फिर से बोलिए। नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दिया। अभी प्रेजेंट में आप किसको सुखी मानते हो? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे, जिस धरातल पे आप जी रहे हो। हाँ हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कहा, जिसके पास खूब पैसा है और जिसका शरीर ठीक है वही सुखी है। सही कहा आपने। आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में, एक सुखी होने की परिभाषा यही है। बात समझ रहे हैं? कि आदमी ये समझता है कि मेरे पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हों, मेरे पास लोग हों, मेरे पास व्यवस्था हो, तो वो क्या है, तो हम सुखी हैं। तो ये सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की नज़रों में सुखी कोई और है। वो कहते हैं कि सुखी वह नहीं है जो आप मानते हैं। आपको जब अपने सुख, जिसको आप सुखी मानते हो, उसको भी पता होना चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण वाला जो सुख है, जब आप उसको जानोगे तो आप सुख, इस प्रेजेंट वाले सुख को और भगवान श्री कृष्ण वाले सुख को समझ पाओगे। तो इस वाले सुख का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर छूटने से पहले, अभी आप मरे नहीं हो, सभी लोग जिंदा हो, ठीक है? तो शरीर छूटने से पहले, इसी जन्म में, दूसरा जन्म नहीं, इसी जन्म में जिसके काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग होते हैं वह शांत हो जाते हैं। वेग का मतलब, मान लीजिए कि आपके अंदर क्रोध आ गया, उस क्रोध को आप पी गए, शांत कर लिए, बाहर निकलने नहीं दिया। काम का वेग आपके अंदर आता है, काम के वेग को पी गए आप, उसको निकलने नहीं दिए, बाहर निकलने ही नहीं दिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके जैसा सुखी कोई दुनिया में है ही नहीं। ये जो काम है और क्रोध है ना, व्यक्ति को सबसे अधिक जो है प्रभावित यही करता है। और व्यक्ति जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें बढ़ नहीं पाता है। जैसे ही काम के वशीभूत होता है, व्यक्ति को कुछ भाता ही नहीं, सारा सब कुछ एक तरफ हो जाता है, काम एक तरफ हो जाता है, सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है और काम का वेग एक तरफ हो जाता है। क्रोध आ गया तो व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अगर उसके सामने कोई बचाने वाला आ गया ना तो उसको भी पीट देता है कि नहीं?
उसको भी गाली दे देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखी वही है जो काम और क्रोध को शांत कर दिया, जो रोक लिया है, कंट्रोल कर दिया है, एकदम उस पर स्टॉप लगा दिया। भाई अब आप लोग कहते हो कि जीवन है तो आएगा ही, ये तो स्वाभाविक है आना। भाई अब जब आप सुखी होना चाहते हो तो स्वाभाविक को हटाओ ना कि अब नहीं आएगा। वही किसी काम को आप बिना काम क्रोध के भी तो कर सकते हैं। बताइए, किसी काम को आप बिना किसी भी कार्य को घर में परिवार में जो चल रहा है आपका, उस घर परिवार में उसको बिना काम क्रोध के भी तो कर सकते हो। अगर काम के अंत तक जाते हो तो फिर जो मान होता है, सम्मान होता है, वह खत्म हो जाता है व्यक्ति के भीतर से। एक मर्यादा जो होती है ना वो टूट जाती है। व्यक्ति तेरे मेरे की बात करने लगता है जब क्रोध आता है और जब काम आता है। व्यक्ति के भीतर जो एक दूसरे के प्रति जो कुछ मान सम्मान की भावना बनी रहती है वो खत्म हो जाती है। व्यक्ति का जो स्तर होता है वो नीचे गिर जाता है, अपने नज़रों में और दुनिया के नज़रों में भी वो गिर जाता है। और जो दूसरे से वो अपेक्षा करता है वह भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। और वो समझता है कि मैं तो इसको प्राप्त कर लूँगा, मुझे ये चीज़ यहाँ से नहीं मिलता। फिर उसके अंदर अहंकार आता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों नहीं ये दे रहा है सामने वाला। भाई कैसे अपेक्षा कर सकते हो आप? यदि आपके भीतर काम क्रोध हावी है किसी के प्रति तो आप उसे, आपके प्रति वह अच्छी भावना रखेगा? नहीं रखेगा। बताइए, कोई भी इस तरह की भावना रखेगा? कभी नहीं रखेगा। पति पत्नी में देख लो आप लोग, शुरू में जी करके बात होती है, बाद में कर लो अपने आप से, क्या कर रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बात बदल जाती है। एक दूसरे में बड़ी मित्रता घनिष्ठता होती है। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना तो फिर दोस्त मित्र भी अबे तबे करके बात करने लगते हैं, अबे सुन, अबे कर, फिर गाली देने लगते हैं। तो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग जब एक मर्यादा बनी रहती है ना तो बहुत मान सम्मान होता है। फिर व्यक्ति को बाहर से भी सुख मिलता है और अंदर भी एक सुख की अनुभूति होती है। शिशुपाल था ना, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियाँ दिया था, 99 गालियाँ दिया था और 100वीं गाली दे दिया उसके बाद उसको भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काटी थी। तो क्रोध में क्या व्यक्ति करता है? अपशब्दों का उपयोग करता है। वो क्रोध की भाषा थी। क्रोध की भाषा में व्यक्ति चिल्लाता है। क्रोध की भाषा में एक व्यक्ति जो है इतना अपने आप के आपा को खो देता है, तोड़ता है, फोड़ता है और अपनी गर्जना से वो दूसरे को इंगित करना चाहता है कि मेरे अंदर ज़्यादा क्रोध है। वह दूसरे को डराने की कोशिश करता है, परंतु वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं जो है अपने भीतर की और अपनी सारी शक्ति को छीन कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति से अपेक्षा रख रहा है कि मेरे लिए वो मान सम्मान करेगा, कभी नहीं करेगा। और मान सम्मान एक बार यदि काम क्रोध उत्पन्न हो जाता है ना तो फिर मान सम्मान की अपेक्षा खत्म हो जाती है, वो नहीं रह जाती। इसलिए इस धरातल पे उतरने से पहले आप लाख बार सोचिए। ये धरातल ऐसे ही है, ये सीढ़ी ऐसी है कि इस सीढ़ी पे जो उतर जाता है ना, इस सीढ़ी पे जो पैर रख देता है ना, फिर वो जीवन में ऊपर नहीं उठ पाता। हाँ, अगर यदि वह सुधार करना शुरू कर दे तो वह फिर अपनी सोई हुई मान को, मर्यादा को पुनः से प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने मान लीजिए कि काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ दिया तो वो पहले जैसा ही उसके प्रति लोग व्यवहार करेंगे। नहीं, बहुत से ऐसे वाल्मीकि जी डाकू का रोल करते थे, डाकू बन गए थे, परंतु जब उन्होंने छोड़ करके सही मार्ग पे आ गए तो वही वाल्मीकि ऋषि हो गए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बुराई है तो कुछ लोग तो इसलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते कि
अब लोग कहेंगे कि ये देखो अभी साधु बन गया। नहीं, लोगों को कहने दो। जब जागे तभी सवेरा, जब जगे उसी दिन से मानो कि मेरा नया जन्म है। जिस दिन से आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसी दिन से मान लो कि मेरा नया जन्म हो गया। कौन, आप सभी लोग नया जन्म अपना लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते? तो इस भाव को नष्ट करने का प्रयास करिए कि अब अपने भीतर से ये भाव को हटा देंगे। जिस दिन मैं अपने इस भाव को हटा देंगे, उस दिन हमारा नया जन्म हो जाएगा। और फिर दुनिया कुछ भी कहे, उसको पीछे मुड़ करके मत देखो, आगे ही बढ़ते। एक बार निश्चय कर लीजिए कि मुझे क्रोध और काम से बचना है तो बचना है। अब देखिए, गीता में यह दूसरी बार आया है, काम और क्रोध को भगवान श्री कृष्ण ये दूसरी बार कह रहे हैं कि काम और क्रोध को खत्म करो, काम और क्रोध को शांत करो, काम और क्रोध को रोको। वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है जो काम और क्रोध को रोक लेता है। जो काम और क्रोध को नहीं रोक पाता है, वो सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है, वो हमेशा दुखी रहता है। वह स्वयं दुखी होता है और दूसरे को भी दुखी करता है। एक ही और बहुत बुरी पॉइंट बात मैं बता रहा हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। जो स्वयं दुखी होता है वह दूसरे को भी दुखित करता है। ठीक है, जो व्यक्ति स्वयं दुखित होता है वह दूसरे को भी दुखित करता है। इसलिए अपने दुख को दूसरे के ऊपर मत डालो, क्योंकि उसका भी पाप लगता है। इसलिए आप अच्छे भाव में जियो, अपने वृत्ति को, अपने कुसंस्कारों को, अपने गलत भावों को किसी दूसरे के ऊपर मत मरो। हाँ, अपने पे ही उसे संभाल लो, अपने ऊपर ही आकर के उसको मजबूत करो कि फिर आपके भीतर वो न आ। ये भाव यदि आपके भीतर है तो बहुत कुछ कर लोगे। ये भाव आपके भीतर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर सुखी होने की जो भावना आपके भीतर बनी हुई है वो फिर आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सुख नहीं मिलेगा। और वास्तव में मैंने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है। यदि आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखो तो आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा। ये मत समझिए कि जो कर रहा है वो कोई विशेष व्यक्ति होगा, नहीं। जो भी इस काम को करता है वह हर व्यक्ति विशेष होता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपनाता है वह व्यक्ति विशेष ही होता है। इसलिए विशेष बनने का प्रयास करें। देखिए, साधारण जीना हर कोई जीवन जी रहा है, साधारण जीवन को। परंतु साधारण जीवन से ऊपर तो उठिए भाई। हम विशेष हम भी हो सकते हैं ना, जब हम इसको अपने जीवन में कुछ अपनाएंगे, अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन में इसको मिटाने का प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हम भी अपने जीवन में यह एक नया संकल्प लेकर के नए जीवन का प्रारंभ करें। तो जो अपने अंदर एक भाव हमेशा रखिए कि हमें प्रतिदिन अपने अंदर की एक बुराई को छोड़ना है। एक आज से संकल्प ले लीजिए, ठीक है। एक डायरी लिखिए और उस डायरी में लिखते जाइए कि जैसे अंगुलीमाल एक अंगुली को काटता था मार करके व्यक्ति को, उसी तरह से आप भी एक पेज पे उस बुराई को लिखो कि मैं आज के बाद ये बुराई छोड़ दूंगा, ठीक है। उस बुराई को लिखो आप, और 365 दिन बाद जब रावण दशहरा आएगा तो उस दिन उस पुस्तक को जला देना। आपकी रावण वह हो गई, राम ना आपके भीतर का जो रावण है उसका दहन कर देना। तो 365 दिन बाद एक दिन आएगा दशहरा, रावण दहन। उस दिन उसमें से जो भी आपके अंदर बुराई होगी लिखा हुआ, उस पेपर को ले जाकर के जला देना। परंतु एक दिन प्रतिदिन आप लोग छोड़ना शुरू करो। इस काम को आज ही से शुरू कर दीजिए आप लोग कि अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बुराई को एक पुस्तक पर एक लाइन में लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये चीज़ छोड़ना है तो छोड़ना है।
फिर पीछे मुड़ करके मत जाइए। यही अध्यात्म है। अध्यात्म कहता है कि जिस दिन से तुमने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया, वहीं से मेरा प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन से आप उसको मिला के चल रहे हो कि नहीं मैं तो इसको लेके चलूँगा, मैं इसके बिना नहीं आगे बढ़ पाऊँगा, ये जीवन में चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीते जी यदि यह काम कर लिए तब तो कुछ हो जाएगा। मरने के बाद ये नहीं होने वाला है। मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तब भी आपके भीतर यही भाव रहेगा। निकालने की कोशिश करोगे तो भी नहीं निकलेगा ये। ठीक है। अब ये जरूरी है कि आपको इसका प्रयत्न करना चाहिए कि हमें निकालना है तो निकालना है। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। कि जितने बातें कहा वो समझ में आ गया। काम और क्रोध पे बहुत से प्रश्न हैं। ये इन विषयों से आप लोग लड़ रहे हो और इन विषयों का आप लोगों के पास बहुत प्रश्न है, तो इनको जब तक आप पूछोगे नहीं ना, तो दूध है आपके पास, उसमें से मक्खन नहीं निकाल पा रहे, तो प्रश्न आपके होने चाहिए, तभी आप उस मक्खन को निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2-3 श्लोक ही पर्याप्त है, क्योंकि जहाँ पे समझने वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे बहुत गहनतम विषय नहीं होता है, वहीं पे मैं आगे चल बढ़ता रहता हूँ। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे समझने वाला विषय है और इसको अपने जीवन में संभालना चाहिए, उतारना चाहिए, तो वहाँ पे मैं फोकस करता हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो इस विषय पे आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि गीता पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। और गीता का एक मुख्य विषय है काम और क्रोध, कि इसको हटा लो। इसी पे यही अध्यात्म है। कोई पूछना चाहते हैं कुछ? मुश्किल नहीं है, प्रयास करना शुरू करिए। आज नहीं तो कल होगा। धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक दिन में नहीं होगा। पहले दिन आपको 5% ही होगा, दूसरे दिन आप 10% हो जाएगा, 15% हो जाएगा। जब आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी ना इसको छोड़ने की, तो प्रवृत्ति ही आपका स्वभाव बन जाएगी, स्वभाव का रूप ले लेगी। तो फिर आपके भीतर कुछ भी हो, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। ठीक है। तो पहले प्रवृत्ति बनानी पड़ती है, आदत बनानी पड़ती है। पहले आदत बनाइए इसको छोड़ने की। तो 10-15 दिन अगर आप आदत बनाने की मेहनत करोगे आप, तो इसको छोड़ दोगे आप, वो प्रवृत्ति बन करके स्वभाव बन जाएगी फिर। तो काम क्रोध यदि आपके भीतर आएगा भी तो लौट करके चला जाएगा, क्योंकि आप उसको छोड़ने की आदत डाल रहे हो। ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि पहले तो आप आदत डालो। आदत हर व्यक्ति को डालना जरूरी है। हाँ, काम का मतलब इच्छाएं, जो भी आपके भीतर इच्छाएं हैं, विषयों से संबंधित, 10 इंद्रियों से संबंधित जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को बंद करना, रोकना, ये काम है। ठीक है। क्रोध तो आप जानते ही हो, क्षण क्षण पे आता है, तो उसको कंट्रोल करिए। तो बस वहीं पे स्टॉप करिए। फिर तो अब इच्छा ही मत पालिए ना मन के भीतर। मैंने एक दिन बोला तो था इसके ऊपर कि आप तरह तरह की संसार में जो वस्तु देखते हो, इसकी आपके मन में इच्छा हो जाती है। तो आप जिसको देखोगे, आप जिसकी इच्छा करोगे, वह उसका इच्छा आपके मन में प्रगाढ़ हो जाएगा, मतलब परमानेंट हो जाएगा। और जब इच्छा परमानेंट हो जाती है तो वह पूरी नहीं होती है, तो फिर आपको फिर क्रोध आता है। क्रोध का जो सबसे बड़ा कारण होता है इच्छा की पूर्ति न हो।
और उसमें आसक्त हो जाना। तो इच्छा की पूर्ति को ही वहीं पे हटा दो कि ये तो अनित्य है। जो भी इच्छाओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सदा नहीं रहने वाली है, एक दिन वो नष्ट हो जाने वाली है। तो यदि यह भाव लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो फिर खत्म कर लोगे आप इसे। आप प्रयास करके देखिए धीरे धीरे। आप पहले में ये सोचिए मत कि एकदम एक ही दिन में हो जाएगा, नहीं, 6 महीने लगेंगे इसके। यदि आप प्रैक्टिस करोगे इसका तो 6 महीने लगेगा, परंतु कर लोगे आप। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 6 महीने के भीतर ही हो जाएगा, प्रैक्टिकल करोगे आप। सभी के लिए बता रहे हैं, आप सभी करके देखिए। 6 महीने के भीतर आप लोग इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। परंतु ये है कि आपको धैर्यपूर्वक चलना पड़ेगा। अगर किसी का 6 महीने में भी नहीं होता है तो वो भी मेहनत करे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। अगर 6 महीने में जिनका नहीं होता वो साल भर मेहनत करे, 1 साल मेहनत करिए, छूट जाएगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं कि मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप चाहो और वो ना हो पाए, बस करने की ज़रूरत है। पहले ये मत मानिए कि हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन बाधा आएगा, परिवार बाधा आएगा। जितना प्रैक्टिकल आप परिवार में रह के कर सकते हैं ना, उतना आप एकांत में रह के इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। क्योंकि यदि बाई द वे मान लो कि एकांत में चले गए और आपने चलो कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस करके सुधार लिया अपने आप को, परंतु जब संसार में आओगे ना, संसार को जब सुधारने के लिए जब आओगे आप, तो वहाँ तो यही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि संसार में रह कर के जितना अच्छी तरह से आप इसको सुधार सकते हो, उतना बाहर रह के नहीं सुधार पाओगे। संसार इसका फील्ड है, और फील्ड में जो है बैटिंग करने पे आनंद आता है, फील्ड में खेलने पे ही मजा आता है। अभी तो आप यदि इसको पहले धरातल पे, फर्स्ट लेवल पे यदि आप करते हो ना, तो ही आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यदि फर्स्ट लेवल पे इसको नहीं करोगे तो फिर आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुख इसी को कहते हैं, वास्तविक सुख यही है। बाकी आप जो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी व्यक्ति से, तो वो कभी पूर्ति नहीं होती है उसकी। जिसको बार बार भोगने की इच्छा हो, वो समझो कभी उसका वो पूरा नहीं होने वाला। ये बात आप लोग समझ जाए कि मिठाई खा रहे हो और मिठाई खा करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, फिर इच्छा होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बताइए। इसके लिए आप क्या करिए कि उस दृढ़ निश्चय किया है आपने ना कि मुझे तो ये कल से काम करना शुरू करना है, एक तरीका बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करिए कि आप जो है, यदि मान लीजिए कि उस काम को करने में आपको लगता है कि आधा घंटा का समय लगेगा, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए आप आधा घंटा ना समय दे करके 1 मिनट समय दो। इतना तो दे सकते हैं ना, बोलिए, 1 मिनट समय दे सकते हैं?
तो 1 मिनट समय दे सकते हैं, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए पहले दिन 1 मिनट का समय दीजिए और दूसरे 1 हफ्ते चलने दीजिए 1-1 मिनट तक। फिर आपको जब थोड़े धीरे धीरे जब उसका आनंद मिलने लगेगा तो आप कहोगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है। फिर उसे 2 मिनट कर दो आप, 1 हफ्ते बाद फिर 2 मिनट शुरू कर दो। तो संकल्प का मतलब होता है कि उसे थोड़ा करो या ज़्यादा करो, परंतु डेली करना है। दृढ़ निश्चय का मतलब ये होता है कि आप चाहे थोड़ा करो या कम करो, डेली करना है। चाहे आप आधा 30 सेकेंड ही करते क्यों नहीं करते हो, आधा से एक 30 सेकेंड ही करो, 30 सेकेंड ही करो, परंतु करो। ये निश्चय बना लो आप कि मुझे करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। एक महात्मा जी हैं, पता है, मैं उनको जानता हूँ। उनकी उम्र जो है 85 साल के है, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। पता है, अपने साथ में यज्ञ का सारा सामान लेके चलते हैं और जहाँ पे भी होते हैं वहाँ यज्ञ कर ही लेते हैं, अपने साथ में सब लेके चलते हैं। और उनकी एक आदत है कि संध्या का समय है तो 6:30 बजे संध्या करनी है तो करनी है, चाहे कहीं भी रहें उनको करनी है। यज्ञ करना है तो करना है। उनका एक एकदम अपने काम के प्रति इतना दृढ़ संकल्पवान है वो कि मैंने पहली बार वैसा व्यक्ति देखा। चाहे 5 मिनट के लिए करते हों, परंतु करते जरूर हैं। मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि जो उन्होंने संकल्प लिया है उस संकल्प को कभी उन्होंने छोड़ा है, नहीं। आप 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, 1 मिनट करो, आधा सेकेंड करो, 30 सेकेंड करो, आधा मिनट करो, परंतु करो तो संकल्प आपका मजबूत, मतलब संकल्प कायम रहेगा, संकल्प नहीं टूटेगा। ठीक है। जैसे मान ली गीता पढ़ना है तो गीता में जितना समय मिलता है, ये नहीं कि अब तो क्लास खत्म होने वाला, आधा घंटा हो गया, अब जोड़ करके क्या करेंगे, नहीं। आधा घंटा भी है तो भी जोड़ो, 15 मिनट क्लास खत्म हो गई है तो भी जोड़ो आप, परंतु जोड़ो। एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे जोड़ना है, एक संकल्प आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे गीता पढ़नी है, एक संकल्प होना चाहिए कि हम पूछेंगे तभी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ये भी एक संकल्प लीजिए। आपके मन की क्या हमें पता है कि आप कितना समझ रहे हो। जब तक आप हमसे नहीं कुछ पूछोगे, जो नहीं समझ में आता है नहीं बताओगे कुछ, तो हम कैसे समझेंगे कि आप कितना समझ है कि नहीं। कहाँ पे आपके अंदर कमी है, आपने कितना इसको ग्रहण किया या ग्रहण कर ही नहीं रहे हैं। तो ये एक संकल्प बनाइए कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती उसको पूछना ही पूछना है। इसमें शर्मिंदा नहीं होना है कि मैं पूछूंगा तो मुझे क्या लोग कहेंगे, मुझे कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं है। ऐसे ये भाव अपने अंदर से हटा दीजिए, संकल्प ऐसे पूरा करिए। ठीक है, करना है तो करना है बस। नहीं, हैबिट तो उसको जब बार बार करेंगे तो हैबिट बनेगी। तो हैबिट बना लीजिए, बनाइए, बनाना पड़ेगा आपको हैबिट तो संकल्प, यदि दृढ़ संकल्प को मजबूत करना है तो हैबिट को बार बार करना पड़ेगा, तो हैबिट बन जाएगी। मतलब उसको योग की भाषा में प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति, मतलब बार बार वो हो रही है। तो प्रवृत्ति जो बार बार होती है वो प्रवृत्ति बन जाती है, और उसी को अगर वह हमेशा हो रही है, लगातार हो रही है, तो वह आपका दृढ़ संकल्प हो जाता है कि वह कभी छूटता नहीं है। ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो संध्या करते हैं, शाम की संध्या, सुबह की संध्या में करते हैं, क्योंकि उनकी आदत बन गई, उनकी वृत्ति बन गई, और उनके जीवन में धीरे धीरे संध्या करना स्वभाव बन गया। वो करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना है तो करना है। जब आपके भीतर ये भाव आ जाएगा तब आप कुछ कर पाओगे, भाव नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो लाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन अभी तो बहुत है, नहीं, जीवन बहुत कम है। आप ये मत समझो कि अभी आपके जीवन में क्या हो जाए आपको पता है, नहीं पता है।
इसलिए जीवन के हर एक क्षण का उपयोग करते जाइए। जीवन के हर एक क्षण में आप कुछ नया चीज़ करते जाओ। जो करना है इसी जीवन में करके आगे बढ़ोगे। फिर देखो आप, वैसे ही आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी। परंतु संकल्प होना चाहिए कि मुझे जुड़ना है तो जुड़ना है, मुझे गीता पढ़नी है तो पढ़नी है। बहाने बनाने वाले तो बहुत बनाते हैं कि मैं यहाँ था, मैं वहाँ गया था, मैं ये कर रहा था, कोई ये आ गया था, कोई वो आ गया था, मेरे घर में कोई रिलेटिव आ गया था। रिलेटिव को भी जोड़ो ना, ये पूरा चीज़ थोड़ी है। रिलेटिव को भी सुनाओ, उनको भी जोड़ो, बोलो आप भी बैठो मेरे साथ एक। तो आप उसके लिए तो अच्छा ही काम कर रहे हो ना। तो एक संकल्प आपका इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि उस का एकदम काम के प्रति पंक्चुअल होना चाहिए। सेना के जितने जो है वो होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपने काम के प्रति बड़ा पंक्चुअल होते हैं। मैंने देखा है। एक बार मुझे शिविर लेने थी, तो उनका ऐसा था कि 5 बजे तो 5 बजे, एकदम राइट 5 बजे, इधर उधर नहीं। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए, बनाने से बनता है। सेना में देखिएगा एकदम टाइम का बड़ा महत्व रखते हैं सब। 6:30 पे ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, और उतने टाइम पे वो एकदम सब प्रेजेंट हो जाते हैं। मैं कई बार गया था जो है सेना में, जो है अपने बात को रखने के लिए, वहाँ पे देखा एकदम पंक्चुअलिटी थी। नेवी में, एयरफोर्स में और थल सेना में, तीनों में मैं गया हूँ, और तीनों में इतने पंक्चुअल होते हैं कि वो मुझे बोलते थे कि आपकी क्लास 4 बजे रहेगी तो 4 बजे रहेगी, एकदम मुझसे इधर का उधर नहीं, उससे पहले आके बैठे रहते थे। मुझे लेट नहीं पहुँचता था, तो मुझे कहते थे दूसरे दिन कि नहीं 4 बजे आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना काम। 4 बजे तो 4 बजे। मतलब कार्य के प्रति जब संकल्पवान व्यक्ति हो जाता है तो एकदम निश्चय बना लेता है कि संकल्प ले लेता है तो एकदम संकल्प वो पूरा ही होता है, उसी टाइम पे होना ही होना है। ठीक है, आप लोग करिए फिर बताइए।